नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सामने चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टॉक हैज मेड इसने अपने एक हाई बनाया था, डेट वाज 2025। इट वाज द मंथ ऑफ मे। द मंथ ऑफ मे द स्टॉक मेड इसने अपने एक हाई बनाने के बाद नाउ द स्टॉक इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। ठीक है ना, ये कंटिन्यूसली गिरता रहा, उसके बाद बीच में एक कुछ दिन तक एक रेंज में कंसोलिडेशन करता रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लोगों में एक उम्मीद जागी होगी कि ये यहाँ से बढ़ेगा और इट विल मेक ए कप फॉर्मेशन। बट हमें हुआ क्या है, द स्टॉक गिव ए ब्रेक डाउन। तो यहाँ से हमें ब्रेकअप की जगह में यहाँ से ब्रेक डाउन मिला एंड द स्टॉक मेड अ रीसेंट लो। ठीक है ना, इन द मंथ ऑफ दिसंबर and the stock has almost fallen 40 to 50% from its, यदि आप इसे मेजर करेंगे हाई से, मतलब इस हाई से इसने अब कहाँ तक ये इट हैज फॉलन ऑलमोस्ट 40%। जो मई में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था वहाँ से ये तकरीबन 40% नीचे गिरने के बाद नाउ द स्टॉक इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स। ठीक है ना, यहाँ से अब ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। एंड इफ यू सी द सुपर ट्रेंड, तो अब इसका सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है। ये बीच में एक बार यहाँ पे भी सुपर ट्रेंड पॉजिटिव होने की कोशिश की थी, यहाँ पे सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हुआ था बट वो सस्टेन नहीं कर पाया और इसने ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे जिस कैंडल ने इसको मतलब सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव किया था, उसके बाद एक फॉलो अप बाइंग नहीं मिला हमें। तो इसके बाद ये आप जो कैंडल्स देख रहे हो, मतलब इस किंग कैंडल के बाद आफ्टर दिस किंग कैंडल यू डिड नॉट हैड अ फॉलो अप बाइंग। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो किंग कैंडल बना हुआ है, इसके बाद छोटे छोटे मतलब एक फॉलो अप बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज दैट यहाँ पे ये सस्टेन करेगा। ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ से द स्टॉक विल सस्टेन एंड इट विल मूव इंच अपवर्ड्स। और एज फार एज बॉलिंजर बैंड इज कंसर्न, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। तो इसका आप जो 20 डे SMA देखोगे, आपने टॉप से देखोगे तो 20 डे SMA वॉज स्लोपिंग डाउनवर्ड। 45 डिग्री का इसमें एक स्लोप था। इट वॉज the slope of 20 day SMA was sloping downwards at a 45 degree angle। इसके बाद जब ये रेंज बाउंड हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल हो गया। जब इसने फिर ब्रेक डाउन दिया, अगेन व्हेन इट गिव अ ब्रेक डाउन, फिर जब इसने ब्रेक डाउन दिया तो फिर जब फिर ये ब्रेक डाउन के बाद देन इट बिकेम अ 45 डिग्री स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे स्लोपिंग डाउनवर्ड्स था 45 डिग्री का, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो गया, फिर ये 45 डिग्री का स्लोप है। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके नाउ इट इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड्स। तो यहाँ पे हल्का सा आप देखोगे तो जो 20 डे SMA ने एक मतलब टर्न लेने, यहाँ पे इट्स टेकिंग ए टर्न, यहाँ पे ऐसा मतलब एक ऐसा हुक जैसे बना रहा है। तो नाउ द स्टॉक द सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव, द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे SMA, द स्टॉक हैज फॉलन 40% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। और ये जो जिस रीजन से इसने सपोर्ट लिया, इट इज ये पे एक डिमांड जोन है। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीपल टाइम द स्टॉक हैज टेकन सपोर्ट एट दिस एरियाज। दिस हैव बीन द सपोर्ट एरियाज फॉर द स्टॉक। सो मोreover द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 50 डे SMA एज वेल एज 20 डे SMA। यहाँ पे आप देखो ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज 20 डे SMA और ये जो रेड लाइन है दैट इज ए 50 डे SMA। सो द स्टॉक यहाँ पे आप देखोगे इफ यू सी हियर, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक द स्टॉक वाज बिलो 20 डे SMA एज वेल एज 50 डे SMA, बट नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव 20 डे SMA एज वेल एज 50 डे SMA, सो विच इज ए गुड साइन फॉर द स्टॉक। और व्हाट विल बी आवर स्टॉप लॉस यदि हमें if we enter in the stock at the current levels, so our stop loss would be naturally that 20 day SMA। यदि stock 443.83 के नीचे आ जाता है, that is this 20 day SMA, then we have to exit from the stock
और इट द स्टॉक मेंटेन्स, जब तक ये स्टॉक अपने 20 डे SMA के ऊपर में अपने आप को मेंटेन करता है, तो वी कैन कंटिन्यू इन द स्टॉक मेंटेनिंग द 20 डे SMA स्टॉप लॉस, एंड वी विल लुक आफ्टर सम अदर पैरामीटर्स. We will see what is the ADX. The value of ADX is 31. You can see the value of ADX 31 and DI positive is above DI negative. जो ब्लू लाइन है DI पॉजिटिव है और ये जो ऑरेंज लाइन है DI नेगेटिव है. DI पॉजिटिव DI नेगेटिव के ऊपर है और ADX का वैल्यू 31 है. मतलब द स्टॉक में हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम है. दैट इज व्हाट द ADX is telling us. There is a positive momentum. And if you see the RSI also, the RSI is also at a good comfortable 70s के लेवल में, 70s के 70s के आसपास है. ठीक है ना, 70s के आसपास है, तो the RSI value is also comfortable. So we can enter in the stock at the current levels, क्योंकि स्टॉक अपने ऊपरी स्तर से काफ़ी गिर चुका है. ठीक है ना, और इसने अपना एक सपोर्ट ले लिया है. The stock has taken support and what we expect is that यहाँ से ये the stock should move upwards. ठीक है ना, ये जो कप का फॉर्मेशन है, the stock has to make the formation of cup. And यदि ये if it fails then ये आपका जो swing low रहेगा, this can be your ultimate stop loss. यदि इसके नीचे आ जाता तो then इसका जो स्ट्रक्चर है ये वाला, फिर ये अपना ये वाला स्ट्रक्चर को ये कंटिन्यू करेगा. ठीक है ना, यदि आप इतना स्टॉप लॉस ले सकते हो तो यू कैन टेक. अदरवाइज यदि आपको ये स्टॉप लॉस ज़्यादा लगता है तो यू कैन टेक योर स्टॉप लॉस एज 20 डे SMA. 20 डे SMA में आप आधा मतलब अपना पोजीशन एग्जिट कर सकते हो. और भी नीचे आता है यदि स्विंग लो, यदि ये स्विंग लो को भी ब्रेक करता है देन यू कैन एग्जिट इन द स्टॉक. और ये जो स्विंग लो, इसमें आपको थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा. इफ दिस इज योर स्विंग लो, आई थिंक इट इज़ 10% समथिंग. ठीक है ना, 10 से 12% का स्टॉप लॉस बैठेगा और 13% है बेसिकली. तो थोड़ा ये स्टॉप लॉस आपके लिए बड़ा हो जाएगा. तो यू कैन टेक, आप 20 डे SMA में अपना स्टॉप लॉस रख के यू कैन एंटर इन द स्टॉक. सो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, यदि मार्केट का तो सपोर्ट रहा, इफ वी गेट द सपोर्ट ऑफ द मार्केट एंड इफ वी गेट द सपोर्ट ऑफ द सेक्टर, देन द स्टॉक विल परफॉर्म. ठीक है ना, क्योंकि किसी भी स्टॉक को चलने के लिए हमें ब्रॉडर मार्केट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. ब्रॉडर मार्केट मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, यदि उनका सपोर्ट रहेगा और जो सेक्टर, ये जैसे फर्टिलाइजर सेक्टर को बिलोंग करता है, सेक्टर का सपोर्ट रहा, ब्रॉडर मार्केट का सपोर्ट रहा, तो नेचुरली द स्टॉक विल मूव अपवर्ड्स. और यदि इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो देन द स्टॉक कैन कम डाउन ऑल्सो. बट ओनली थिंग्स यू हैव टू कीप योर सपोर्ट लॉस. या तो आप स्विंग लो में अपना सपोर्ट लॉस SL रख सकते हो, या फिर अपने 20 डे SMA पे आप इसमें अपना स्टॉप लॉस रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हो. ओनली थिंग इज यू हैव टू, आपका जो कैपिटल है या फिर आपका जो, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल ऑल्सो. तो योर मतलब आपका पोजीशन साइजिंग इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. क्योंकि यदि आपका पोजीशन साइजिंग कंफर्टेबल रहेगा, सो देन यू विल बी एबल टू इजीली एग्जिट. यदि आप इफ योर पोजीशन साइजिंग इज हैवी, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एग्जिट इफ द स्टॉक डजंट मूव इन योर डायरेक्शन. सो एज ऑफ नाउ द स्टॉक इज लुकिंग गुड एंड वी कैन एंटर इन द स्टॉक at the current levels, keeping strict stop losses, and only the time will say how the stock is going to move in the coming days. So friends, तो दोस्तों फिर आज के लिए फिर हम इतना रखते हैं. फिर कभी किसी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों. यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए. बहुत बहुत धन्यवाद.